Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 9th English medium supplementary chapter number 10 और उसके अंदर हमने एक हिस्सा ऑलरेडी देख रखा है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर आगे। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर। जब वो बेगर है, वो बेगिंग कर रहा होता है, तब पहली बार हमारे राइटर को कुछ और बोलता है कि वो एक स्टूडेंट है, उसकी बुक्स खो चुकी है, उसको स्कूल से निकाल दिया जाए। अब की बार जब वो मिलता है तब वो ऐसी बात करता है कि भाई वे एक स्कूल टीचर थे और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से उनको निकाल दिया गया और तब से लेकर आज तक उनको कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिली, वो अच्छा काम नहीं कर पाए। अब जबकि हमारे ऑथर ने उस बेगर को पहचान लिया है, उससे बात की है, तब वो धीरे से आगे बात करते हुए ये वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो बातचीत उन दोनों के बीच में होती है। क्या होती है देखो। दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर। अरे ये प्रामाणिकता नहीं है। ही क्राइड एंग्रीली, वो गुस्से से बोला। दिस इज स्विंडलिंग। I shall send the police for you. Damn you. ये अच्छी बात नहीं है। आप एक बार कुछ और बोलते हो, दूसरी बार कुछ और। ये तो डियर स्टूडेंट आप सभी के लिए एक सही में बात बता रहा हूं कि आपके लिए, हमारे लिए, हम जो बात किसी से कहते हैं, राइट, तो वही बात आप ये समझो कि वही बात हम दूसरी बार जब बोले तो उसमें डिविएशन नहीं आना चाहिए, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ एक ऐसा खराब दूषण है कि अगर हमने गलती से किसी के साथ एक बार झूठ बोल दिया है तो उसको ढकने के लिए दूसरा बोलना पड़ेगा, उसको ढकने के लिए तीसरा। और ये झूठ एक ऐसी बात होती है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बाहर आए बिना रहती नहीं है। तब बहुत सारे लोग आपसे नाखुश होंगे। इससे अच्छा है कि अगर गलती होती है तो सामने खुलकर आ जाओ, माफी मांग लो। राइट, हो सकता है कि वो हमें माफ कर दे। राइट। अब यहाँ पे जो स्वीडल का मतलब होता है एक किस्म का फ्रॉड, एक किस्म की स्कीम, है ना। जब हमारे ऑथर ने उस पुअर बेगर को पहचान लिया तब उसको कहा कि यार तुम डिसऑनेस्ट हो, ये सही नहीं है। उसने कहा आगे कि तुम एक फ्रॉड काम कर रहे हो, एक स्कीम कर रहे हो, मैं आपके बारे में पुलिस को जाकर बताऊंगा। तो उस बेगर ने कहा सर, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, उसने अपने हार्ट पे अपना हाथ रखा और कहा द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग। वो बात सही है कि मैं झूठ बोल। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर। मैं तो ना ही स्कूल टीचर हूं ना ही स्टूडेंट हूं। ऑल दैट आई वॉज फिक्शन। मैं और कुछ नहीं, एक इमेजिनरी काल्पनिक कैरेक्टर बनता जा रहा हूं। फिक्शन का मतलब तो आपको मालूम ही है, राइट। एक जब भी आप इमेजिनेशन करते हो और जो कैरेक्टर बन के आता है, काल्पनिक कैरेक्टर एक लिटरेचर का, राइट, वही होता है। Formerly, I sang in a Russian child and was sent away for drunkenness. मैं एक रशियन ग्रुप के अंदर गीत गाने का काम करता था, लेकिन मैं बहुत ड्रिंक करता था, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा करता था, इसलिए मुझे वहां से निकाल दिया गया। बट वॉट एल्स कैन आई डू, मैं और क्या करता। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग। मैं उस समय उस परिस्थिति में बिना झूठ बोले आगे बढ़ ही नहीं सकता था। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। जब मैं किसी को ये सत्य बोलूंगा कि भाई मैं एक सिंगर था, मैं एक ग्रुप में गीत गा रहा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पीता था इसलिए मुझे निकाल दिया गया, अगर मैं ये चीज लोगों को बताता तो क्या वो मुझे कुछ देते खाने पीने के लिए, कुछ पैसा वगैरह देते। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करता।
What can you do? You ask what you can do? Cried सर जी। सर जी ने कहा, अरे तुम मुझे पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते थे? तुमको मालूम नहीं कि तुम क्या कर सकते थे? कमिंग क्लोज टू हिम, हमारा जो सर जी है उसके पास और नजदीक जाता है। वर्क, दैट व्हाट यू कैन डू। अरे भीख मांगने से अच्छा है किसी का काम कर लो, छोटा बड़ा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब हमारी परिस्थिति ही ऐसी है तब हमें कोई भी प्रकार का काम कर लेना चाहिए जिससे हमें पैसे मिले। यू मस्ट वर्क, आपको काम करना था। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? बेगर ने कहा, ठीक है मुझे मालूम था कि मैं काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे काम देगा कौन? कहां पे मैं काम? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? हमारे सर जी ने कहा, चलो मैं आपको एक काम देता हूं, तुम मेरे लिए क्या लकड़ी काट सकते हो? लकड़ी को चॉप छोटे छोटे लॉग्स में, टुकड़ों में कर सकते हो? आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज even skilled wood cutters find themselves sitting without bread. लेकिन आजकल तो जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल वुड कटर है वो भी, जो वुड कटर है वो भी ठीक से वुड नहीं काट पाते। उनको उतना पैसा नहीं मिलता, उतना काम नहीं मिलता। कभी कभार तो उनको बिना खाए पिए बैठे रहना पड़ता है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? हमारे सर जी ने कहा उस बेगर को कि क्या तुम मेरे लिए वुड काट सकते हो? तो बेगर ने कहा, यस सर आई विल, हाँ मैं कर सकता हूँ। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट, हम जल्दी वो कुछ काम ढूंढ लेंगे। सॉरी। सर जी हसन along, rubbing his hand. सर जी वहां से निकलते अपने हाथ को यूं मसलते मसलते। He called his cook out of the kitchen. उसने अपने किचन से कुक को बाहर बुलाया। Here, Olga, he said. उसने कहा, अरे ओल्गा सुनो, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड। इस बंदे को, जो बेगर था ना, वो अब सर जी के घर पे गया। तो सर जी के घर पे अंदर जाके उसने अपनी जो किचन में थी उसको बाहर बुलाया कि भैया देखो ओल्गा सुनो, ये जो जेंटलमैन है उसको आप हमारे वुड शेड के अंदर ले जाओ एंड लेट हिम चॉप वुड। और उनको वुड्स को लॉग्स के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटने का काम सौंपो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder. स्कैरक्रो का मतलब होता है एक खेत के अंदर, आप गुजराती में ચાડીઓ કહીએ, ખબર છે ને? ગુજરાતીમાં પશુ પક્ષીઓને ઉડાડવા માટે એક પૂતળું બનાવવામાં આવે છે, રાઈટ? એ પૂતળાને આપણે સ્કેરક્રો કહીએ છીએ। અહીંયા બસ એની વાત કરેલી છે। ऑफ अ बेगर श्रज्ड हिज शोल्डर, वो अपने शोल्डर को तैयार करता है। एज इफ इन अ परप्लेक्सिटी एंड वेंट irresolutely आफ्टर द कुक। वो उस रसोइये के पीछे बिल्कुल इस तरह से इरेक्ट होके चलता है। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. यहां पे एक चीज आपको सोचनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट, कि यहाँ पे it was obvious from his gait that he had not consented to go and chop the wood. ये जिस तरह से उस कुक के पीछे जा रहा था ना, वो दिखा रहा था कि इसको लकड़ी काटनी नहीं है, वो उसके लिए नहीं बना है, लेकिन उसको भूख लग रही है इसलिए वो काम करने के लिए वो जा रहा है। मतलब मन से काम नहीं कर रहा है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक नाखुश होके करना पड़ता इसलिए काम करते हैं, और दूसरे जो भी काम मिलता है उसको बहुत खुशी से करते हैं। दोनों में अंतर उतना ही है।
एंड ऑफ द डे दोनों का काम कंप्लीट होता है। लेकिन जो अपने मन से काम करता है, जो खुशी काम करते करते वो महसूस करता है, वो बहुत आराम और रिलैक्स्ड लगता है, उसको अपने काम करने की और कंप्लीट होने की खुशी महसूस कर सकता है और बिना स्ट्रेस वो आराम से नींद ले सकता है। जबकि जो बंदा करना पड़ता है इसलिए जब काम करता है तब उसमें ना ही मोरल होता है ना ही खुशी होती है, यूं लटका लटका सा मुंह करके वो बैठ जाते हैं। ठीक है ना। अब ये चीज आप समझो कि आपको भी किस तरह से काम करना है। कोई भी काम छोटा या बड़ा होता नहीं है, नंबर एक। दूसरा, जब भी आप काम करो तब पूरा मन लगा के करो, राइट। इट वॉज ऑब्वियस, जो कि ये बात तो सही थी, that his strength had been undermined by the vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. सहन करने को अब उसके पास पावर नहीं बची थी। उसके शरीर में वोडका जाने से वो अनस्टेबल महसूस कर रहा था। थोड़ा सा ही काम करने के बाद वो थक सा जाता था, अपने आप को अनहेल्दी फील करने लगा था। सरजी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। सरजी डाइनिंग रूम के अंदर भाग के जाते हैं, देखते हैं। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी दैट वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। उसने देखा कि उस वुड शेड के नीचे इस बेगर को जब वो लेके गया था उसके बाद अभी क्या चल रहा है। स्टैंडिंग एट द विंडो, हमारा जो ऑथर है वो विंडो पे खड़ा रहकर देखता है। सरजी सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू शेड। वो कौन कौन, एक तो कुक और उसका जो बेगर था, वो दोनों उस यार्ड के पीछे के दरवाजे से उस यार्ड के अंदर आ रहे थे और जो बर्फ है उसको काटते हुए अंदर और घुस रहे थे। उल्गा gulped warmthfully at her companion. उल्गा ने अपने कंपेनियन कौन था यहाँ पे, बेगर, उसकी और बहुत ध्यान से नरमाश भरी आंखों से देखा। showed him aside with her elbow, unlocked the shade, वो शेड को अनलॉक करता है, एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और बहुत गुस्से से दरवाजे को वापस बंद कर देते हैं। Dear student, I hope this will help you to understand the unit better. Please keep a dictionary with you while I am just explaining this unit. Please mark the hard word and find it out it yourself. And still, if you find any problem in finding those words, you can WhatsApp me right on my number. Keep preparing yourself and please do not go outside. Take care of your family as well. Thank you very much. Stay home, stay safe.